सभी स्कूलों को एक एडवाइजरी जारी की गई है कि 5 नवंबर तक, यानी कि अगले महीने की 5 नवंबर तक सारे फॉर्म सबसे पहले एक्सेल शीट में कंपाइल करके roniarfoundation@gmail.com पे आपको भेजना है। गुजरात से चलकर इस महोत्सव को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं सारी माताओं और बहनों से अपील करता हूँ कि इस महोत्सव घर से बाहर निकल, ये महोत्सव हम सभी के बच्चों के भविष्य के लिए, हम सभी के बच्चों के भविष्य में शिक्षा जगत में आगे आने के लिए, हम सभी के बच्चों को एक नया प्लेटफॉर्म देने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सबसे बड़ा उद्देश्य है बैरगनिया महोत्सव, जो हमने टाइटल दिया है, जिसकी शुरुआत जो है नवंबर महीने के धनतेरस के दिन 10 नवंबर से स्टार्ट होगा। और इसको मैं विस्तार पूर्वक से आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। बैरगनिया के समस्त जागरूक व प्रगतिशील बहनों, बंधुओं, मित्रों, आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार, अभिनंदन। मैं विजय कुमार गुप्ता, रोनियार फाउंडेशन का संस्थापक और रोनियार लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड सूरत का निर्देशक, आप सभी लोगों का बैरगनिया महोत्सव 2023 की टीम की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय आज दशहरा के इस बिजी शेड्यूल में यहाँ रखा। बैरगनिया माने तेज, बैरगनिया माने त्याग, बैरगनिया माने तप, बैरगनिया माने तत्व, बैरगनिया माने तरुण। सामाजिक महोत्सव वो अवस्था है जिसमें किसी जाति, देश, समाज आदि के लोगों को अपनी वास्तविक परिस्थितियों तथा उनके कारणों का ज्ञान हो जाता है और वो अपनी उन्नति तथा रक्षा करने के लिए सचेत हो जाते हैं। बैरगनिया महोत्सव एक ऐसा महोत्सव है जो आजादी के बाद बैरगनिया प्रखंड के अंदर में पहली बार हो रहा है, आप लोगों को पता है। इसके अंदर में हम लोगों ने विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं रखी है, जो प्रतियोगिताएं हमारे प्रखंड के जो बच्चे हैं जिनका पोटेंशियल अदर एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो होती है, स्कूल्स में तो पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई मतलब अन्य सब्जेक्ट के जितने भी माध्यम है और सब माध्यम से कोचिंग सेंटर या स्कूल्स में पढ़ाई हो रही है, लेकिन अदर एक्टिविटी में हमारे बच्चे बहुत ही, मैं समझता हूँ कि हम लोग की टीम जब इन्विटेशन के लिए हम लोग गए हैं स्कूल में, तो हमें पता चला है कि 1% स्कूल ऐसे एक्टिव है जो अपने संस्था के माध्यम से बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटी दे पा रहे हैं। इस महोत्सव की शुरुआत जो है हम लोग 10 नवंबर को सुबह 8 बजे से करेंगे। इसका जो कार्यक्रम है, जो पहला दिन है, हम लोगों ने चित्रकला प्रतियोगिता रखी, जिसके अंदर में सुबह 9:30 बजे से, ध्यान देने की बात है, सुबह 9:30 बजे से बच्चे जो है विभिन्न स्कूल से, यानी कि टोटल गवर्नमेंट की यहाँ पे प्रखंड के अंदर में 69 स्कूल हम लोगों ने लिस्टेड किया है, जिसके अंदर में सारे स्कूल हैं। पूरे बैरगनिया प्रखंड में जितने पंचायत के अंदर स्कूल आते हैं 69 गवर्नमेंट स्कूल, 20 से प्लस हमारे प्राइवेट स्कूल जो बैरगनिया प्रखंड में आते हैं, उनको हमारी टीम ने एक पर्सनल इन्विटेशन भेजा है। आज के डेट में करीबन 60% स्कूल को इन्विटेशन जा चुका है, लेकिन दशहरा की छुट्टी होने की वजह से 2-3 दिन हम लोग लेट में हैं, जो कल परसों के बाद जैसे ही स्कूल का कार्यक्रम खुलता है तो बाकी स्कूलों को भी हमारी लेटर और एडवाइजरी चली जाएगी। पहले दिन जो 10 तारीख को चित्रकला प्रतियोगिता है, सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक है, जिसमें हमने विषय रखा है नया वर्तमान देश को सूचित करते हुए सूचना, यानी कि वर्तमान में हमारा भारतवर्ष इस गति से आगे बढ़ रहा है, इन विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। इस बच्चों को जो है चित्रकला यानी कि पेंटिंग के माध्यम से उसको अपनी कलमों से या अपने पेंट से, है ना, A3 साइज की सीट दी जाएगी हमारी तरफ से, उस पर उनको ये चीज बनाकर देना है। दूसरे दिन 11 नवंबर को मेहंदी प्रतियोगिता हमने रखा है, जो कि सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे, जिसका विषय जो होगा दिवाली के लिए फुल हैंड मेहंदी की डिजाइन। आपने ब्राइडल मेहंदी तो देखा होगा जो पूरा यहाँ तक लगाते हैं। इन बच्चों को ब्राइडल मेहंदी के साथ साथ दिवाली से रिलेटेड सब्जेक्ट पे मेहंदी लगाना है। सबसे अच्छी बात क्या है, ये सारे बच्चे जो है स्कूल्स के होंगे, इन 69 + 20 स्कूल प्राइवेट, लेकिन इन्हें मेहंदी किनकी हाथों पे लगाना है, तो अपनी नगर परिषद में जितने भी सफाई कर्मचारी जो महिला है, उन महिलाओं के हाथ पर इन्हें जो है ना मेहंदी लगाना है। साथ साथ हमने सारे वार्ड कमिश्नर को भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि आपके वार्ड में जितने भी घर में दीदियां झाड़ू पोछे का काम करती हैं, बर्तन चौके का काम करती हैं, उन लोगों का नाम हमने चिन्हित करके दे
ताकि ये 500 बच्चे जो पार्टिसिपेंट है उनके हाथों पे मेहंदी लगाएंगे ताकि वो लोग भी इस महोत्सव में इन्वॉल्व हर रूप से हो सके। तीसरे दिन यानी कि जिस दिन दिवाली है, दिवाली बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल होता है, सभी लोग अपने घर को सजाते हैं, लेकिन इस बार हम हर स्कूल में जाकर बच्चों को ये उत्साह बढ़ाया है कि आप इस बार बैलूनियों को सजाने में लगे। यानी कि पटेल चौक से लेकर बनवारी लाल धर्मशाला तक हम लोगों ने रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसका विषय है सनातन धर्म सर्वपरि को सूचित करते हुए एक सूचना। यानी कि उस दिन पटेल चौक से लेकर बनवारी लाल धर्मशाला तक जितने भी उसके अंदर में बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए हम लोग 10 बाई 10 का एक बॉक्स क्रिएट करके दे रहे हैं। हर बॉक्स के अंदर में एक टीम में 5 लड़की या लड़कियां होंगी जो कि वहां पे सनातन धर्म सर्वपरि को सूचित करते हुए एक रंगोली बनाएगी, जिसमें एक संदेश भी उन्हें देना है। उसके बाद हमने 13 नवंबर को यानी कि दिवाली के कल होकर ये कार्यक्रम सुबह में नहीं होगा, शाम को 5:30 बजे शुरुआत होगी इसकी, जिसके अंदर हर स्कूल से मिनिमम 50 लड़कियों का एक बैच है। क्योंकि इसके अंदर मैं दोबारा से बताऊं कि 50 लड़कियां मिनिमम एक स्कूल से पार्टिसिपेट करने चाहिए और क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक या किसी स्कूल में 1 से लेकर 8 तक ये स्टैंडर्ड है, तो उनको सारे क्लासेस से कुछ न कुछ बच्चों को पिकअप करना है। लेकिन ये सारी जो बच्चे होंगे, ये सारे बच्चे जो बच्चियां होंगी, इसमें लड़कियां ही पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें पारंपरिक नृत्य प्रतियोगिता है। इसके अंदर में हमने जो कॉन्सेप्ट रखा है जो सनातन धर्म सर्वपरि को सूचित करते हुए हमारे पूरे भारतवर्ष के जितने स्टेट में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर है, उसको उस डांस के माध्यम से वहाँ जो दर्शक आएंगे, जो हमारे गेस्ट आएंगे, उन बच्चों को ये चीज प्रस्तुत करना है। मैंने सारे स्कूल्स को बोला है कि आपके क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे इसके अंदर में इन्वॉल्व होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप क्लास 10 के बच्चों को ले लिए या 9th के बच्चों को ले लिए, ऐसा नहीं। आपके छोटे बच्चे की भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए और बड़े बच्चों की भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि बैरनिया प्रखंड में करीबन 20 से 25 महिलाएं जो कि ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। तो हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि मेकअप आर्टिस्ट प्रतियोगिता का भी हम लोग इसका जिक्र करेंगे। 14 नवंबर को 5:30 बजे से रात को 10 बजे तक मेकअप आर्टिस्ट प्रतियोगिता रखा है, जिसके अंदर में हम लोग अपने तरफ से 20-25 महिलाओं से 3 ब्यूटी पार्लर्स को भेजेंगे। उनका काम है कि उन्हें जो है इंडियन कल्चर के हिसाब से उनको तैयारी कर वो प्रेजेंट करें, ताकि इस महोत्सव के दरमियान हमें जहाँ जहाँ उन लोगों को खड़ा करना है, उन महिलाओं को, उन लोगों को हम लोग प्रेजेंट कर सकेंगे। इसके अंदर में 14 नवंबर को काफी सारे हमारे जो गेस्ट हो आ रहे हैं। करीबन आज के डेट में 200 कुछ आंकड़ा है हमारा, जिन IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, MLA, MP सभी लोगों को हम लोगों ने इन्विटेशन भेजा है। उस इन्विटेशन की एक हार्ड कॉपी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ये जैसे रमा देवी का इन्विटेशन लेटर है, सभी लोगों को हमने व्हाट्सएप, ईमेल के माध्यम से प्लस पर्सनली भी जाकर हम लोग उनसे समय लेकर ये सारे इन्विटेशन हम लोग दे रहे हैं। उसके अलावा 14 तारीख को 5:30 बजे से 10 बजे के बीच में ये जितने भी स्कूल से बच्चे आएंगे, ये सारे 1008 के नंबर्स में एक महा आरती करेंगे, जिसकी नंबर्स जैसे ही हमें कंफर्म होगी, जिसकी सूचना हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम को भी दी, उनकी कंफर्मेशन का अभी तक हम लोग वेट कर रहे हैं। जैसे उनकी कंफर्मेशन आ जाएगी तो उनकी टीम सर्वे कर हो सकता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसको रजिस्टर्ड करें, क्योंकि उनका एक अपना प्रोटोकॉल होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉलो अप कर रहे हैं। और अभी छुट्टियां होने की वजह से क्या है कि बच्चों की कुछ स्कूल्स ने अभी तक पार्टिसिपेशन के लिए अपने नंबर्स भेजे हैं, कुछ स्कूल्स का आना बाकी है। अब ये सारे बच्चे किस माध्यम से फॉर्म जब ले सकते हैं या इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसको मैं विस्तार से बताना चाहूंगा। चित्रकला, मेहंदी, रंगोली तथा पारंपरिक नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थी अपने कक्षा अध्यापक यानी कि अपने जो क्लास टीचर है उनके माध्यम से आप प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। मैं दोबारा से बोलूंगा, कोई भी वार्ड कमिश्नर या कोई भी जगह से आपको फॉर्म नहीं मिलेगा। इन बच्चों को क्लास 1 से क्लास 12 तक सारे स्कूल के बच्चों को अपने स्कूल में ही अप्रोच करना है फॉर्म के लिए, और सबमिट भी आपको स्कूल में ही करना है। कहीं पे भी किसी स्कूल के कॉर्पोरेशन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, हमारे
साथ में रितेश जी हैं, इनका नंबर हमारे सोशल मीडिया पेज पे भी है और हर जगह है। आप उन्हें फोन कीजिए, हमारी टीम स्कूल से जाकर बातचीत करेगी। इसके अलावा पारंपरिक नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कॉलेज की छात्रा, अविवाहित और विवाहित महिलाएं अपने वार्ड पार्षद से भी प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकती है। जैसा क्या है, सारे स्कूल के बच्चे, क्लास 12 तक के बच्चे तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन हमारे 26 वार्ड के अंदर में महिलाओं में भी पोटेंशियल है। बहुत सारी हाउसवाइफ हैं, बहुत सारी अनमैरिड लड़कियां हैं, बहुत सारे जो कॉलेज ड्रॉप आउट है या स्कूल छोड़कर बना है, ऐसी सारी महिलाओं को हमने एक सूचना इस माध्यम से देना चाहूँ कि वो लोग अगर फॉर्म लेना चाहते हैं तो आप अपने वार्ड काउंसलर को कांटेक्ट करें, उनके पास हमारे फॉर्म्स पड़े हुए हैं, आप उनसे फॉर्म्स ले सकते हैं, ताकि उस माध्यम से बाकी बची जो महिलाएं हैं वो इसमें प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चित्रकला, मेहंदी, रंगोली तथा मेकअप प्रतियोगिता के हमने एक कैश पुरस्कार राशि रखी है, जो कैश पुरस्कार राशि रॉनियार लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड की सीईओ अर्चना गुप्ता के माध्यम से आएगा। जो प्रथम पुरस्कार है वो 2500 रुपए का है, द्वितीय पुरस्कार 2000 रुपए का है, तृतीय पुरस्कार 1500 रुपए का है। पारंपरिक नृत्य प्रतियोगिता जिसमें जो 50 के नंबर में ये बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं, इसके अंदर में भी जो पुरस्कार राशि है रॉनियार लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड की सीईओ है अर्चना गुप्ता के माध्यम से आएगा। प्रथम पुरस्कार 25,000 रुपए का है, द्वितीय पुरस्कार 12,500 रुपए का है, तृतीय पुरस्कार 7,500 रुपए का है। ये सारी कैश राशि है। कैश राशि उसी दिन गूगल पे, पेटीएम, NEFT के माध्यम से तुरंत बच्चों को उसी समय दी जाएगी। इसके अलावा जितने भी बच्चे इसके अंदर में पार्टिसिपेट करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज तो मिलेगी। उसके अलावा हम लोगों ने पार्टिसिपेट सर्टिफिकेट भी डिजाइन किया है, जो हर बच्चों को, जितने बच्चे पार्टिसिपेट, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हमने पार्टिसिपेट किया तो हमें कुछ नहीं, उन्हें पार्टिसिपेट सर्टिफिकेट भी हम लोग उस दिन उन सभी को देंगे। प्रत्येक स्कूल तथा वार्ड से 50 छात्रों, महिलाओं को कम से कम भाग लेना होगा इस प्रतियोगिता में। केवल कन्याएं ही भाग ले सकती हैं। ये जो नृत्य प्रतियोगिता है, इसके अंदर में लड़कों की इन्वॉल्वमेंट हमने नहीं की है। इसके अंदर में जितनी भी लड़कियां हैं स्कूल्स की और बाकी वार्ड के माध्यम से पढ़ा, सिर्फ लड़कियां ही पार्टिसिपेट, लेकिन ध्यान रखना है कि हर स्कूल को कम से कम 50 के नंबर्स में ही पार्टिसिपेट करना है। नहीं तो 50 से नीचे भी अगर किसी भी स्कूल का होता है तो डिस्क्वालीफाई कर देंगे। सबसे पहले मैं एक चीज और बताना चाहूँ, इस पूरे बैरगनिया महोत्सव के अंदर में जो जज है हमारे 5, वो जज कोई भी बैरगनिया से नहीं, बैरगनिया के किसी कॉलेज, स्कूल या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी सामाजिक संस्था से नहीं। ये सारे जज जो है 5 तारीख यानी 5 नवंबर से बैरगनिया के सारे स्कूल में, सिविल में वो सारे घूमेंगे भी कि उनकी तैयारी कैसे चल रही है, कितना वो डेडिकेटेड है, कितना ज्यादा वो मेहनत कर रहे हैं। ये सारी चीजें 5 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक पूरी ये 5 की टीम जो है ना फॉलो करेगी और सबकी रिकॉर्डिंग करेगी। उसके बाद हम लोग इसको फाइनलाइज करेंगे कि कौन से विजेता होने वाला। उसके अलावा हम लोगों ने जितने भी स्कूल में जो अदर एक्टिविटी के जो टीचर्स हैं, उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट काफी अच्छी रही है। उन लोगों को ध्यान में रखकर जिस स्कूल को सबसे ज्यादा पुरस्कार जाएगा, उस स्कूल के कला क्षेत्र में जो टीचर होंगे उनको भी हम लोग अलग से पुरस्कार देंगे। दूसरा, सभी स्कूलों को एक एडवाइजरी जारी की गई है कि 5 नवंबर तक यानी कि अगले महीने की 5 नवंबर तक सारे फॉर्म सबसे पहले एक्सेल शीट में कंपाइल करके roniarfoundation@gmail.com पे आपको भेजना है। दूसरा, इसकी हार्ड कॉपी जो है 5 नवंबर के शाम को 8 बजे तक रितेश जी के पास में काली मंदिर में सबमिट करना है, ताकि उसके बाद हमारी टीम जो है इस फॉर्म का जो प्रक्रिया आगे का काम कर सके। इसके लिए फ्यूचर में आप लोग से आग्रह करूंगा, किसी भी तरह की अगर कोई भी मीडिया की बातचीत करते तो हमारे यंग एंड डायनेमिक रोहित जी हैं, तो हमने अपने महोत्सव की तरफ से अपॉइंट किया है कि मीडिया पर्सन से कांटेक्ट करेंगे। इसके अलावा भी किसी भी तरह की कोई भी असुविधा होती है तो हमारे भाई साहब रितेश जी हैं, इनसे भी आप बातचीत करके किसी भी तरह का सूचना आप ले सकते हैं। मैं अपनी बात को यही विराम देना चाहूँगा। बहुत बहुत आभार, आप लोगों ने इतने कम समय में इतना समय दिया। आपके मुख्य अतिथि कौन से? मुख्य अतिथि बोलकर अभी किसी को नहीं, हमने सभी को, जितने भी अपने शहरी MLA हैं, MP हैं, आपके सीतामढ़ी में है सुनील कुमार पिंटू जी हैं, मिथिलेश जी हैं, उनको भी इन्वाइट किया। अपने BJP के, राष्ट्रीय जनता दल के, आपके लोजपा के जितने भी हैं सभी लोग,
क्योंकि देखिए ये क्या है, पॉलिटिकल पार्टी की रैली नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी प्रोग्राम, ये बैरगनिया महोत्सव एक सोशल है। इसके अंदर में हर बैरगनिया वासी को अपने तरीके से इसके अंदर में सहयोग करना है और सभी लोग बहुत ही अच्छा सहयोग कर रहे हैं। मैं जहां भी गया हूं, इवन वार्ड कमिश्नर ने, हमारे चेयरमैन साहिबा सिंधु गुप्ता जी ने पहले से ही एक लेटर हमें ड्राफ्ट करके भेजा है, जिसकी कॉपी हमारे सोशल मीडिया के पेज पे भी है। सभी लोगों ने बहुत अच्छा शुभकामना, सभी लोगों का दिन रात हमारे पास 10 से 5 कॉल डेली आते हैं कि किसी भी तरह की कहीं भी कोई असुविधा हो तो हम करेंगे। इसकी में हमारे डीएम साहब भी आएंगे सीतामढ़ी से, उनसे भी हमने परमिशन लिया है। एसपी डीएसपी सारे लोग रहेंगे। हमने इसके बारे में चिराग पासवान जी को भी इन्वाइट किया है, वो भी 14 तारीख के आज शाम तक हमारे पास कंफर्मेशन भी उनकी आ जाने वाली है, 14 तारीख को आने वाले हैं। हमने मोतीलाल जी को भी इन्वाइट किया है, रमा देवी को भी इन्वाइट किया, उनसे हमारी अभी तक टेलीफोनिक वार्तालाप भी हुई है। उन्होंने बोला है कि मैं जैसे ही क्षेत्र में आती हूँ तो मैं आपको समय दूंगा, उनको पर्सनली जाके इन्वाइट कर। अपने बगल में ढाका से पवन जायसवाल जी हैं, उनसे हमारी पर्सनली मुलाकात पटना में हुई है, उन्हें भी हमने इन्वाइट किया है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष है मनीष गुप्ता जी, उन्हें को भी हमने इन्वाइट किया है। प्लस हम लोग एक इंटरनेशनल क्षेत्र में भी आते हैं, तो बगल में अपना जो नेपाल पड़ता है, वहाँ के भी एमएलए एमपी और वहाँ के चेयरमैन, वहाँ के एसपी डीएसपी सभी को हम लोग की इन्विटेशन जा रही है। धीरे धीरे अभी कल जैसे ही कल विसर्जन हो जाता है, उसके बाद हमारी टीम और भी तेजी से एक्टिव हो जाएगी, सभी लोगों को संपर्क करके। सर, इस महोत्सव में जो दर्शक आएंगे उनके लिए आकर्षण का केंद्र क्या होगा देखने के लिए? सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक देखिए बैरगनिया या आसपास में जितने भी इस तरह के महोत्सव होते हैं, बाहर से क्या है प्रोग्राम के सारे लोग आते हैं। उससे क्या होता था, हम आज मैं चाहता तो इस महोत्सव में बाहर से भी बुलाकर लोगों को परफॉर्म कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मकसद ये था कि हमारे बैरगनिया प्रखंड के जो बच्चे हैं उनका पोटेंशियल बाहर कैसे आए, उसको ध्यान में रखकर मैंने ये महोत्सव डिजाइन किया कि आने वाले समय में जो हमारा बड़ा महोत्सव अगले साल सुपर महोत्सव हम कराने जा रहे हैं, उस समय तक हमारा बैरगनिया प्रखंड जो है पूरी तरीके से पूरी ताकत से उस महोत्सव में पार्टिसिपेट करेगा। हमें बहुत अच्छा लगेगा जब हमारे पास में बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े एमपी एमएलए आईएएस आईपीएस जब बैठेंगे और हमारे घर के बच्चों की प्रतिभा को जब निखारेंगे कि देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, तो बहुत एक अच्छा संदेश जाएगा। तो ड्रेस कोड क्या होगा जी, ड्रेस कोड इसके अंदर में कुछ भी नहीं है। सभी स्कूल्स को बोला गया है कि आप अपने हिसाब से ड्रेस डिजाइन कीजिए या आपको जो भी उचित लगता है इंडियन ट्रेडिशनल वे में अपना। और मैं आप सभी मीडिया पत्रकार से आग्रह करूंगा कि दिवाली का फेस्टिवल उस दिन आप लोग आइए, एकदम इंडियन ट्रेडिशनल वे में कुर्ता पजामा पहन कर आइए, ताकि लोगों को एक अच्छा लगे। ये हमारा एक फैमिली का महोत्सव है। ये बैरगनिया पूरे प्रखंड एक फैमिली के माध्यम से, मैं खुद इंडियन ड्रेस में रहूंगा। आप लोग से भी आग्रह करता हूँ कि आप लोग आए पूरे इंडियन ड्रेस में आए, ताकि लगे कि ये हमारा एक फेस्टिवल, जैसे आज हमारे घर में शादी होती है या कोई फेस्टिवल होता है, कैसे हम लोग इंडियन कल्चर की तरीके से पूरा कुर्ता पजामा साड़ी पहनकर, उस तरह से उस दिन महोत्सव में सभी लोग दिखेंगे। मुझे बहुत खुशी होगी और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो बच्चों के लिए क्या रहेगा? जैसे एक क्लास से 12 क्लास में उन लोग के लिए साड़ी रहेगा या कुछ और? नहीं, ये तो उनके डांस टीचर को डिसाइड करना है कि उनके डांस फॉर्म में कौन सा ड्रेस रहेगा, कुर्ता पैजामा रहेगा या फिर फ्रॉक रहेंगे या फिर क्या, वो कॉन्सेप्ट जो दिएगा वो उनको डिसाइड करना है। सर, इस महोत्सव के माध्यम से समाज में किस तरह का मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? समाज में ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि मैं बचपन से, मेरा जन्म बैरगनिया में हुआ, मैंने बैरगनिया में ये देखा कि सभी लोग हर घर में पता है क्या बोलते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए जाओ, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए जाओ। ऐसा कुछ नहीं। मैं भी बैरगनिया से निकला हूँ, आज एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर हूँ, काफी अच्छा एक्सपोर्ट भी कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं। अदर एक्टिविटी में हमें बच्चों की पोटेंशियल बढ़ाने का क्या फायदा? जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, जब 5 बच्चों की टीम मिलकर 10 बाई 10 की रंगोली बनाएंगे ना, तो एक टीम वर्क होगा। जब टीम वर्क होता है ना, तो लोगों की एक भावना देखी। आज रितेश जी के साथ हमारा टीम वर्क है कि आज हम लोग इतने नंबर्स में यहाँ बैठे हैं। ये जो टीम है एक रातों रात नहीं बनी, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग। ये बच्चे जो है ना, नीचे से एक टीम वर्क की भावना सीखेंगे। जो ग्रामीण इलाकों से जो लोग आएंगे इस महोत्सव को देखने के लिए, उनके लिए क्या इंतजाम? उनके लिए हमने हमारे नगर परिषद से आग्रह किया है कि उनके शौचालय के लिए या पानी पीने की व्यवस्था हुई, सारी चीजें हम लोग करके दे रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात एक ये भी है कि 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक 4 आपके बैरगनिया की डॉक्टर की टीम अपनी ओपीडी चालू रखेंगे। किसी भी तरह की प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए 4 दिन तक कंटिन्यूअस उनकी ओपीडी रहेगी। उनके नाम ओपीडी कहाँ है? डॉक्टर खुर्शीद आलम साहब का क्लिनिक है, उसमें 4 डॉक्टर लोगों का पूरा सपोर्ट हम लोग को मिल रहा है। जैसे उसमें डॉक्टर खुर्शीद आलम साहब हैं, डॉक्टर प्रदीप जायसवाल जी हैं, डॉक्टर आर.के. श्रीवास्तव जी हैं और डॉक्टर तरुण शर्मा जी। ये चारों लोग शुरू दिन से मंदिर के प्रति, काली मंदिर बैरगनिया में आप लोग देखते हैं, और काली मंदिर के सौजन्य से, संयोग से हमारी मुलाकात विजय गुप्ता जी से हुई और एक अच्छी ट्यूनिंग बनी और हम लोगों का सोच मिलता चला। तो इस सोच को जब हम लोगों ने देखा और प्लान किया तो एक बैरगनिया महोत्सव निकलकर सामने आया। तो इसमें सभी लोगों का सहयोग, बहुत बड़ा सहयोग हम लोग को मिल रहा है। हम सबसे पहले तो धन्यवाद करेंगे कि हमारे चेयरमैन सिंधु गुप्ता जी का, कि उन्होंने जिस तरीके से बोल्डली हम लोगों को कहा कि हर कदम पर हम लोग साथ, तो ये थोड़ा सा हौसला भी बढ़ा। वसीम चाचा जी हैं यहाँ बैठे हुए हैं, इनका भी पूरा का पूरा समर्थन है, एकदम जब जहाँ जैसा भी चाहो हम हमारे साथ खड़े, और हर एक समय जिस समय हमने पूजा है ये लोग खड़े। तो ये चीज है, बैरगनिया समाज का हम लोगों को सहयोग मिल रहा है। अभी तक जो भी आपने कार्यक्रम देखा, इसके लिए हम लोग फील्ड में काम कर रहे हैं। अभी हमारे बीच हमारे बहुत सारे साथी हैं, जो कुछ लोग आए हैं जो पूजा की वजह से नहीं पहुंच पाए। जैसे बजरंग दल के लोगों का साथ हमें मिल रहा है, विश्व हिंदू परिषद का साथ है, बीजेपी के लोग भी हमारे साथ हैं, आरजेडी के लोग भी हैं। मतलब कि यहाँ पार्टी से अलग हटके एक नया बैरगनिया को डेवलप करने के लिए हम लोगों ने ये प्लान किया। मंदिर पे पूजा होना, मंदिर में काम होना सभी मंदिरों में होता है, लेकिन बैरगनिया काली मंदिर कुछ इस तरीके का काम करने अब जा रहा है कि सिर्फ मंदिर में पूजा ही नहीं, हमारे समाज के बच्चों को वो नया एनवायरमेंट देना, नया चीज ला के देना, उनको वो स्टेज देना। क्योंकि होता क्या था कि बैरगनिया के बच्चे बैरगनिया से बाहर निकलने में, अरे आज कहीं खड़ा कर दिया जाए तो बहुत बच्चे बोल नहीं पाते, उनको जब मौका मिलना शुरू होगा तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आने वाले समय में बड़ा होगा। इस महोत्सव में किसी तरह की कोई राजनीतिक बात नहीं होगी? कहीं कोई राजनीतिक बात नहीं होगी। हम लोगों ने जितने गेस्ट को इन्वाइट किया है, सभी लोगों ने एक मत से बोला है कि यह पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, बनिस्पत की जिन लोगों से भी कही, अभी तक हम लोगों जितने लोगों को इन्वाइट किया है उन सभी लोगों ने कहा है कि ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है और राजनीति से अलग हटके नया बैरगनिया के लिए हम लोग को काम करना है और सब लोग एक मंच पे आएंगे। जो दर्शक इस महोत्सव में शामिल होंगे, क्या उनको किसी तरह का टिकट पे करना होगा? कोई जरूरत नहीं है किसी को कुछ करने का। ऑलरेडी काली मंदिर में काली पूजा होता है, सारा कार्यक्रम हो रहा है, हमारे स्पॉन्सर ड्रॉनियार फाउंडेशन सामने बैठे हैं। तो इस तरीके से कहीं कोई ओपन है, इसमें कोई चार्जेस नहीं देने, किसी कॉम्पिटिशन में फॉर्म का कोई चार्ज बच्चों को नहीं देना है, ऐसा कहीं नहीं। हाँ, काली पूजा का होता है, जो सहयोग बैरगनिया से मिलता है वो काली पूजा में हम लोग लेते हैं, वो मिल रहा है, जो पहले से भी मिलता आ रहा है वो रहेगा। आखिरी सवाल है कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे बैरगनिया वासी से क्या अपील करना चाहेंगे? बैरगनिया वासी से हम लोग खासकर ये अपील करना चाहेंगे कि इस बैरगनिया महोत्सव अपना पर्व मान के, एक त्योहार मान के सभी लोग इसमें साथ आए और ये 10 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक पूरे बैरगनिया को, अपने अपने घरों को लोग सजाएं, पूरे बैरगनिया को सजाएं, ताकि लगे कि रियल में बैरगनिया महोत्सव होगा। सर, पंचायत के बच्चे कैसे आएंगे? पंचायत के बच्चों के लिए अभी हम लोगों ने सभी सरकारी स्कूलों में बात किया है, कुछ व्यवस्था उन लोगों को हम लोग दे रहे हैं, टीचरों की ये जवाबदेही दी गई है, जिला प्रशासन का भी पूरा सहयोग हम लोगों को मिल रहा है और साथ साथ उन सरकारी शिक्षकों को ये टारगेट दिया गया है कि आप अपने अपने स्कूल से कितने बच्चे आ रहे हैं उनकी व्यवस्था कुछ ना कुछ हम लोग करेंगे। 5:30 बजे की जो टाइमिंग है वो जो अंधेरा हो जाएगा उस समय महाआरती का जो आयोजन होता है सर, वो रंगोली बना के रंगोली का समय सर, आपसे बाहर के लोग आए, देखें, इस चीज को फॉलो करें कि आने वाले समय में उनके यहाँ भी कुछ हो, बेहतर अच्छा किया जा सकता है। पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करने के लिए तो किसी न किसी स्कूल और कॉलेज के थ्रू ही आना है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू आना है, डायरेक्ट वे में नहीं आएंगे। अगर उनका कोई स्कूल है बाहर का, अगर आना चाहता है तो हम लोग स्वागत करेंगे। मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोशिश हम लोग की है कि पहले बैरगनिया ही हम लोग फुलफिल करें। टारगेट हम लोगों ने बनाया है कि एक कॉम्पिटिशन में मिनिमम मैक्सिमम 500 बच्चे, अगर हमारा 500 बच्चा यहाँ से अपियर हो जाता है तो फिर कोई जरूरत ही नहीं।